हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3rd। तो चलिए देखें, इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने ए लेटर टू गॉड पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस भी पढ़ लिया है, नेल्सन मंडेला भी पढ़ लिया है। और इसके बाद ये जो कविताएं दे रखी हैं, अ टाइगर इन द जू, ये भी पढ़ लिया है। और इन सब का लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब हम आज कवर करने वाले हैं ये चैप्टर नंबर 3rd, जिसका नाम है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, यानी उड़ने के बारे में दो कहानियां दे रखी हैं, जिसके दो पार्ट हैं। पहला हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसकी पहली उड़ान, एंड सेकंड द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज। तो आज हम इस थर्ड पार्ट का, ये जो पार्ट नंबर 1 है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसको बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3rd है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, उड़ान के बारे में दो कहानियाँ हैं। और इसमें पहला दिया है हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज मीन्स उसकी, फर्स्ट मीन्स पहले, फ्लाइट मीन्स उड़ान, उसकी पहली उड़ान, जिसके राइटर कौन है? लियाम ओ फ्लैटरी। लियाम ओ फ्लैटरी। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है। तो यहाँ से आपकी कहानी शुरू होती है। तो एक बार मैं आपको इसका समरी के तौर पे कहानी समझा दूँ, ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। तो देखिए, इसमें एक ऐसे पक्षी की बात हो रही है जो समुद्री पक्षी है। वो उड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता है, वो डर जाता है। डरने की वजह से वो उड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पर, पहाड़ी की चोटी पर रहता है। और उसके बड़े भाई और छोटी बहन जो थी, वो सब भी उड़ जाते हैं, लेकिन वो उड़ नहीं पाता है। तो वही उड़ने के प्रयास करता है। तो उड़ने के प्रयास में उसके घर वाले उसका दाना पानी बंद कर देते हैं, यानी उस पक्षी को खाना भी नहीं देते। तो नाटक भी करता है, लेकिन नाटक को सब लोग समझ जाते हैं, फिर भी उसकी मदद नहीं करते। तो किस तरह से वो पक्षी उड़ान भरता है और किस तरह से वो खाना पाता है, उसके घर वाले उसे भोजन देते हैं, यही कहानी है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में हम स्टार्टिंग से क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ, पहला क्या है? हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगुल वाज एलोन ऑन हिज लेज। द यंग मीन्स युवा, सीगुल मीन्स होता है समुद्री पक्षी, जो आपने खेत वेतों में कभी कभी धान बैठाते उसमें देखा होगा, सफ़ेद कलर के आ जाते हैं, तो उसी को हम सीगुल पक्षी कहते हैं। जैसे आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे, ये सीगुल पक्षी। तो कह रहा द यंग सीगुल वाज एलोन, वह सीगुल पक्षी, वाज था, एलोन मीन्स अकेला, ऑन हिज अपने, लेज मीन्स चट्टान पे या पत्थर पे। वो सीगुल पक्षी अकेला उस चट्टान पे था। देखिए, यंग का मतलब ये है कि वो भी जवान है, यानी लड़का है। ठीक है, यानी एक बच्चा है। तो ही कह रहा है द यंग सीगुल, सीगुल पक्षी जो है, वाज एलोन, अकेला था, ऑन हिज लेज, अपने उस चट्टान पे, यानी सीगुल पक्षी अपने उस चट्टान पे अकेला था। चलिए आगे देखते हैं। हिज टू ब्रदर्स, हिज मीन्स उसके, टू यानी दो, ब्रदर्स मीन्स भाई, उसके दो भाई, एंड और हिज सिस्टर, और उसकी बहन, उसके दोनों भाई और उसकी बहन, हैड ऑलरेडी यानी पहले से ही, हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, फ्लोन अवे मीन्स उड़ चुके थे, द डे बिफोर मीन्स एक दिन पहले, डे मीन्स आज का दिन, बिफोर मीन्स आज के दिन के पहले, यानी एक दिन पहले। तो कह रहा है हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स, उसके दो भाई और उसकी बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, पहले ही उड़ चुके थे, द डे बिफोर एक दिन पहले। कह रहा है उसके दोनों भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड, वह हैड बीन अफ्रेड, भयभीत हो गया था, टू फ्लाई, उड़ने से, विथ देम, उनके साथ, यानी वो जो सीगुल पक्षी था वह उनके साथ, उनके साथ का मतलब क्या, उसके जो दोनों भाई थे, उसकी जो बहन थी, उनके साथ एक दिन पहले, उड़ने से पहले वो क्या हो गया था? भयभीत हो गया था। यानी जब वो उड़ रहे थे, वो तो उड़ गए, लेकिन वो डर की वजह से नहीं उड़ पाया। तो देखते हैं वो डरता क्यों है आगे। कह रहा समहाउ व्हेन ही हैड टेकन, समहाउ जब कभी भी, व्हेन ही हैड टेकन, वह प्रयास करता था, टेकन लेने का, अ लिटिल रन, थोड़ा सा दौड़, लिटिल मीन्स थोड़ा सा, रन में दौड़ना है। जब भी कभी भी, कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी वो थोड़ा सा दौड़ने का प्रयास करता था, फॉरवर्ड टू द ब्रिंक मीन्स किनारे की तरफ, ऑफ हिज लेज मीन्स चट्टान के, यानी जब कभी भी थोड़ा सा उस चट्टान की तरफ दौड़ने का प्रयास करता था, एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप, एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप, फ्लैप मीन्स होता फड़फड़ाना, और फड़फड़ाने की कोशिश करता था, हिज विंग्स अपने पंखों को, ही बिकम अफ्रेड, वह डर जाता था। कह रहा है जब कभी भी वह थोड़ी सी दौड़कर, थोड़ी दूर दौड़कर चट्टान के किनारे की तरफ अपने पंखों को फड़फड़ा कर उड़ने का प्रयास करता था, वह डर जाता था। यानी उसके भाई बहन पहले उड़ गए थे, तो उनके साथ उड़ने से वो डर गया था। और कैसे डर रहा था? जैसे दौड़ते हुए चट्टान के किनारे की तरफ जा रहा था, क्योंकि चट्टान काफ़ी ऊंचाई पे था, वहाँ से कूदना था। तो जैसे वो दौड़ते हुए चट्टान के किनारे की तरफ जा रहा था, और जैसे वो किनारे पे पहुँचता था, वो डर जाता था। किनारे पे पहुँचता था, अपने पंखों को फड़फड़ाता था, तुरंत वह डर जाता था।
फिर कह रहा है द ग्रेट एक्सपेंस, द ग्रेट मीन्स महान, एक्सपेंस मीन्स होता है विस्तार, महान विस्तार। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे कह रहा है द ग्रेट एक्सपेंशन, उस साइड में आपका था द ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ सी मीन्स समुद्र, समुद्र का महान विस्तार, स्ट्रेच मीन्स होता है फैलाव, डाउन मीन्स नीचे, बीनीथ, डाउन बीनीथ मीन्स इसके नीचे, क्योंकि उस चट्टान के जो नीचे था समुद्र का एक बहुत ही विस्तार और फैलाव था। कहें कि वो चट्टान जो था वो जो बहुत ऊंचाई पे था और उसके नीचे क्या था, बहुत बड़ा बहुत विशाल समुद्र था। वही कह रहा है उस चट्टान के नीचे इस समुद्र का बहुत बड़ा विस्तार, यानी समुद्र का बहुत बड़ा विस्तार या फिर फैलाव था। आप सिंपली ये कह दो उस चट्टान के नीचे एक बहुत बड़ा समुद्र था। चलिए आगे देखते क्या है। इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, इट वाज सच या वास्तव में, अ लॉन्ग वे एक लंबा रास्ता था, डाउन मीन्स नीचे, वास्तव में नीचे एक लंबा रास्ता था, मील्स डाउन मीलों जितना, वास्तव में नीचे एक लंबा रास्ता था और वो कितना था, मीलों जितना, यानी वास्तव में उस चट्टान से नीचे की तरफ बहुत लंबा रास्ता था और कितना था, मीलों जितना। फिर आगे कह रहा है ही फेल्ट उसने महसूस किया, सर्टेन निश्चित रूप से, दैट की हिज विंग्स उसके पंख, वुड नेवर कभी भी नहीं, सपोर्ट हिम उसकी सहायता करेंगे। यानी कह रहा है ही फेल्ट सर्टेन, उसने तभी महसूस किया, कब, जब वह उड़ने का प्रयास कर रहा था, अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास कर रहा था लेकिन उड़ नहीं पा रहा था डर की वजह से, तब उसको क्या महसूस हुआ, ही फेल्ट उसने महसूस किया, सर्टेन निश्चित रूप से, यानी अब उसको निश्चित रूप से ये महसूस होने लगा कि हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसके पंख अब कभी भी उसकी सहायता नहीं करेंगे, यानी उसको ये एहसास हो गया कि उसके पंख कभी भी उड़ने में अब उसकी मदद नहीं करेंगे। फिर आगे है सो, इसलिए ही बेंट उसने झुका लिया, हिज हेड अपने सर को, इसलिए उसने अपने सर को झुका लिया, एंड रन अवे और भागने लगा, बैक टू द लिटिल, बैक मीन्स पीछे, इसलिए उसने अपने सर को झुकाया और पीछे की तरफ चला गया, बैक टू द लिटिल मीन्स छोटे से, होल मीन्स छिद्र में, अंडर द लेज मीन्स उस चट्टान के, यानी जब उसको ये लग गया कि अब मैं कभी भी उड़ नहीं पाऊंगा, मेरे पंख मेरी सहायता नहीं करेंगे, तो उसने क्या किया, अपने सर को झुकाया और वापस अपने उस चट्टान का जो होल था उसमें चला गया, क्योंकि वो जो सीगुल पक्षी था वो पत्थर पे ही रह रहा था, तो उसमें उसने छिद्र बना रखा था, होल बना रखा, तो उसी में रहता था, तो उसे लग गया कि अब मैं उड़ नहीं पाऊंगा, तो उसने क्या किया, अपने सर को झुकाया और वापस उस होल के अंदर चला गया। चलिए फिर कह रहा वेयर, जहाँ पे, ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पे ही स्लेप्ट वो सोया, एट नाइट मीन्स रात में, जहाँ पे वो पूरी रात सोया। फिर आगे इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, इवन व्हेन जब, ईच ऑफ हिज ब्रदर्स उसके प्रत्येक भाई, एंड हिज लिटिल सिस्टर और उसकी छोटी बहन, यानी जो बहन थी उससे छोटी थी और उसके भाई क्या थे उससे बड़े थे। कह रहा इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, इवन भले ही उसके दोनों भाई, एंड हिज लिटिल सिस्टर उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स जिसके पंख, वर फॉर शॉर्टर, फॉर मीन्स लंबे थे, शॉर्टर देन हिज ओन उससे छोटे। क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा इस बात को। कह रहा है इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स, उसके भाई और उसके बहन, कह रहा है बल्कि उसके भाई और उसके बहन, हुज विंग्स जिनके पंख, यानी उसके भाई और बहन जिनके पंख क्या थे, वेर फॉर शार्टर छोटे थे, देन हिज ओन बल्कि उसके खुद के कंपेयर में। कहने का मतलब जो सीगुल पक्षी था जो उड़ नहीं पा रहा था उसके पंख बड़े थे और इसके भाई बहनों के जो पंख थे वो क्या थे, बहुत छोटे थे इसकी अपेक्षा। चलो देखते हैं कहाँ पे पहुंचे थे। हिज ओन यानी उसके भाई और बहन के पंख जो थे इस सीगुल पक्षी की अपेक्षा भी क्या थे, छोटे थे। रन टू द ब्रिंक, जो रन मीन्स दौड़े, टू द ब्रिंक मीन्स किनारे की तरफ, जो किनारे की तरफ दौड़े, किनारे की तरफ मतलब कि उसके भाई बहन जो थे वो किनारे की तरफ दौड़े। फ्लैप्ड फड़फड़ाया दियर विंग्स अपने पंखों को, उसके भाई बहन जो थे वो किनारे की तरफ दौड़े और अपने पंखों को क्या किया, फड़फड़ाया। एंड फ्लू अवे और उड़ गए, यानी उसके भाई बहन क्या किए थे, किनारे की तरफ दौड़े थे और अपने पंखों को फड़फड़ाया और वे उड़ गए थे, लेकिन वो सीगुल पक्षी ऐसा नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि उसके बल्कि इसके जो भाई और बहन थे उनके पंख छोटे थे इसके अपेक्षा, फिर भी ये दोनों उड़ गए, लेकिन ये जो था इसके पंख बड़े होते हुए भी नहीं उड़ पाया। फिर आगे ही फेल्ड, वह असफल हो गया। टू मस्टर मीन्स जुटाने में, अप कॉरेज मीन्स साहस को, टू टेक दैट प्लग, टू टेक मीन्स लेने में, दैट प्लंग विच अपियर टू हिम सो डिस्परेट। दैट प्लंग, प्लंग मीन्स होता है डुबकी लगाना या फिर गोता लगाना या फिर कूदने में। तो यहाँ पे देखो कह रहा है ही फेल्ड, वह असमर्थ हो गया। टू मस्टर जुटाने में, अब कॉरेज में साहस,
वह साहस जुटाने में असफल हो गया। और किस लिए साहस जुटा रहा था? टू टेक द प्लंग, जंप लगाने में यानी कूदने के लिए। वह वहाँ से कूदने के लिए साहस जुटाने में असफल हो गया। विच अपियर्ड विच अपियर्ड विच अपियर जो कि उसे महसूस हो रहा था, टू हिम विच अपियर टू हिम उसे महसूस होने लगा, सो डिस्परेट में से निराशा। अब उसे क्या महसूस होने लगा? निराशा महसूस होने लगा। यानी वो क्या हो गया? वो असफल हो गया किसमें? उड़ने के लिए जो साहस था उसको जुटाने में असफल हो गया, और उसे क्या महसूस होने लगा? निराशा महसूस होने लगा। हिज फादर उसके पिता एंड मदर और उसकी माता, उसके पिता और उसकी माता हैड कम आए अराउंड मिस, चारों तरफ कॉलिंग मिस, पुकारते हुए, टू हिम मिस, उसे श्रीली मिस होता तीखी आवाज़ में। उसके माता पिता उसे तीखी आवाज़ में चारों तरफ पुकारते हुए आए। अब ब्राइडिंग हिम, अब ब्राइडिंग में से होता डांट फटकार लगाना। अब ब्राइडिंग हिम, और उसको क्या लगाई? डांट फटकार लगाई। डांट फटकार क्या लगा होगा? यही बोलेगा उसकी जो बहन और भाई थे, उसकी जो बहनियाँ भाई थे दोनों, वो तो उड़ गए, लेकिन ये अभी भी नहीं उड़ पा रहा है। तो इसीलिए डांट लगाया कि देखो तुम्हारा जो पंख है वो इनसे बड़ा है, फिर भी तुम नहीं उड़ पा रहे हो, और दोनों पंख छोटे होते भी उड़ गए। तो ये बात कह रहा है कि उसकी माता पिता क्या कि उसके चारों तरफ घूमते हुए उसे बुलाते हुए तीखी आवाज़ में बुलाया। अब अब ब्राइडिंग हिम, और उसे क्या किया? डांट फटकार लगाई। फिर आगे क्या है? ट्रिटेनिंग, ट्रिटेनिंग मीन्स होता है धमकी देना। ट्रिटेनिंग टू लेट हिम, उसे धमकी दिया गया। किस लिए? स्ट्रॉ ऑन हिज लेज, स्ट्रॉ मीन्स भूखे रहने के लिए, ऑन हिज लेज मीन्स उस चट्टान पे, उसे उस चट्टान पे भूखे रहने की धमकी दिया गया। यानी उसके माता पिता ने क्या किया? उसको ट्रिटेनिंग किया, धमकी दिया। किस लिए? टू लेट हिम स्ट्रॉ, भूखे रहने के लिए, ऑन हिज लेज, उस चट्टान पे। अनलेस ही फ्लू अवे, अनलेस जब तक कि ही फ्लू अवे, वह उड़ नहीं जाता। यानी उसकी मम्मी पापा ने क्या कहा कि जब तक तुम बेटा उड़ नहीं जाओगे तुम्हारा दाना पानी बंद है, यानी खाना नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक तुम उड़ नहीं जाते हो। आगे बट लेकिन, फॉर द लिटिल, फॉर द लाइफ, सॉरी, बट फॉर द लाइफ, लेकिन फॉर द लाइफ मीन्स जीवन के लिए, ऑफ हिम मीन्स उसके, यानी वह अपने जीवन के लिए, कौन? जो नहीं उड़ पा रहा था, सिगुल पक्षी, लेकिन वह अपने जीवन के लिए, ही कुड नॉट मूव, वह जरा भी हिला नहीं, यानी वह अपने जीवन के लिए हिला तक नहीं। उन्होंने कहा कि बेटा अगर उड़ोगे नहीं तो खाना पानी नहीं मिलेगा, लेकिन उसे अपना जीवन इतना प्यारा था कि वहाँ से वो हिला भी नहीं। उसे डर क्या था? डर ये था कभी यहाँ से दौड़ के कूदेंगे और हमारा पंख उंख जो है साथ तो नहीं दिया, कहीं फड़फड़ाए और काम नहीं किया तो हम तो गिरेंगे, डूब के मर जाएंगे इसी समुद्र में। तो इस वजह से वो क्या? डर के मारे अपने जीवन के लिए वहाँ से हिला भी नहीं। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंड लगाने में दिक्कत हो रही है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे कंप्रोमाइज़ कीजिए, यहीं पे समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस साइड मुझे बुक को देखो खड़ा करके रखना पड़ रहा है, तो हाथ से पकड़ना पड़ रहा है, तो दिक्कत हो रही है। एक हाथ से पकड़ रखा हूँ, एक हाथ से पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा सारी चीज़ें। देखिए अगला क्या है? दैट वाज 24 हावर एगो। दैट वाज मीन्स वह था, 24 24 हावर मीन्स घंटे एगो मीन्स पहले। यानी अब यह बात, यह सब हुए कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए। यानी ये सब जो बातें हुई थी, जो भूखे रहने की धमकी दी गई थी, इसको हुए कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। यानी 24 घंटे पहले की ये सब बातें थी। सिंस द नोबडी, यानी अब 24 घंटे हो गए तो क्या हुआ? सिंस देन नोबडी, कोई भी व्यक्ति नहीं, हैड केम, आया, नियर हिम, उसके पास। यानी अब इस बात को भी 24 घंटे हो गए और कोई भी उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर मीन्स एक दिन पहले से, यानी एक दिन पहले से ही उसके पास कोई नहीं आया, क्योंकि उसकी मम्मी ने दाना पानी बंद कर दिया था कि कुछ मिलेगा नहीं तुमको खाने को। तो उसको कहे हुए 24 घंटे हो गए, यानी अगले दिन तक कोई भी उसे देखने के लिए नहीं आया। ऑल डे लॉन्ग, पूरे के पूरे दिन, यानी पूरे के पूरे दिन कोई भी उसे नहीं देखने आया। ही हैड वॉच्ड, कह रहा ऑल डे लॉन्ग, पूरे के पूरे दिन। ही हैड वॉच्ड, वह देखता था, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को, पूरे के पूरे दिन वह अपने माता पिता को देखता था। कैसे देखता था? फ्लाइंग, उड़ाते हुए, अबाउट विथ हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को, एंड सिस्टर मीन्स, और अपने बहनों को। पर पूरे के पूरे दिन वह अपने माता पिता को, अपने भाइयों और बहनों को उड़ाते हुए देखता था। परफेक्टिंग देम, जो उन्हें क्या कर रहे थे? परफेक्ट बना रहे थे, परिपूर्ण बना रहे थे। इन द आर्ट मीन्स, कला में, ऑफ फ्लाइट मीन्स, उड़ने की। जो उसके माता पिता थे उसे उड़ने की कला में परफेक्ट बना रहे थे। यानी वो पूरा का पूरा दिन अपने माता पिता को देखता था, जो उसके भाई और बहनों को उड़ने की कला में क्या बना रहे थे? निपुण बना रहे थे, परफेक्ट बना रहे थे। टीचिंग देम, उन्हें सिखा रहे थे। हाउ टू स्किम, हाउ मीन्स कैसे, टू स्किम मीन्स फिसला जाता है, द वेव मीन्स लहरों पर, वो सिखाते हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, वो उन्हें क्या सिखा रहे थे? किस तरह से लहरों पे
फिसला जाता है। समुद्र में आपने लहरों को देखी होगा, तो वही कह रहा है किस तरह से लहरों पे फिसला जाता है। एंड हाउ टू डाइव, और किस तरह से डाइव मीन्स गोता लगाया जाता है, फॉर फिश मीन्स मछली के लिए, और किस तरह से मछली पकड़ने के लिए गोता लगाया जाता है। कहने का मतलब ये कि उसके माता पिता उसके दोनों भाई और बहनों को क्या सिखा रहे थे कि किस तरह से समुद्र की लहरों पर फिसला जाता है और किस तरह से डुबकी लगा के मछलियों को पकड़ा जाता है। फिर आगे ही हैड इन फैक्ट, यह तथ्य था, सीन हिज ऑर्डर, सीन मीन्स देख कर, हिज ओल्डर सॉरी ओल्डर है, सीन हिज ओल्डर, सीन मीन्स देख कर, हिज ओल्डर मीन्स उसके बूढ़े यानी पुराने, ओल्डर मीन्स होता है पुराने, तो पुराना है तो किसका मतलब कि हम बड़ा है, आपसे जो पुराने आदमी वो आपसे बड़े ही तो हैं। तो कह रहा है सीन हिज ओल्डर यानी वो अपने से बड़ों को देख कर, कौन को, ब्रदर, यानी अपने बड़े भाइयों को देख रहा था। सीन हिज ओल्डर ब्रदर्स, अपने बड़े भाई को देख रहा था, क्या करते हुए, कैच पकड़ते हुए, हिज अपनी फर्स्ट पहली, हियरिंग मीन्स हियरिंग, ध्यान देना हियरिंग एक मछली का नाम है, हियरिंग मछली होती है। तो क्या देख रहा था, अपने बड़े भाई को हियरिंग मछली को पकड़ते हुए देखा, एंड डेवोर इट, और उसे खाते हुए, यानी सीन हिज ओल्डर ब्रदर्स ईच ऑफ फर्स्ट हियरिंग एंड डेवोर इट, उसने अपने बड़े भाई को हियरिंग मछली को पकड़ते हुए और उसे खाते हुए देखा। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, जो कहाँ पे खड़ा था, उसका भाई कहाँ खड़ा था, ऑन ए रॉक एक चट्टान पे, जो एक चट्टान पे खड़ा था। व्हाइल हिज पेरेंट्स, व्हाइल मीन्स जबकि, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, जबकि उसके माता पिता, सर्कल्ड, सर्कल्ड मीन्स गोलाकार होता है, गोलाकार घूम घूम के, जैसे सर्कल आपने देखा होगा। अराउंड राइजिंग, अराउंड मीन्स चारों तरफ, जो उसके चारों तरफ घूम घूम के, राइजिंग अ प्राउड कैकल्स, कैकल्स मीन्स कूकना, कूकने की आवाज़ में क्या कर रहे थे, राइजिंग अ प्राउड, गौरवान्वित कर रहे थे, यानी शाबाशी दे रहे थे। तो उसके माता पिता क्या कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे क्या कर, फर्स्ट हियरिंग, उसके जो भाई बहन थे उसने पहली बार मछली को पकड़ के खाया था, तो उसके माता पिता खुशी हुई कि मेरा बेटा मछली पकड़ने लगा और पहली बार पकड़ा है। तो क्या करते हैं, हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड राइजिंग अ प्राउड कैकल्स, उसके जो माता पिता है तो उसे सर्कल की तरह, सर्कल का मतलब चारों ओर से उसे क्या कर रहे थे, शाबाशी दे रहे थे। कैकल्स मीन्स कूकने की आवाज़ में, उनकी जो भी आवाज़ थी उस आवाज़ में क्या कर रहे थे, उसे शाबाशी दे रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, एंड और ऑल द मॉर्निंग मीन्स प्रत्येक सुबह, द होल फैमिली पूरा का पूरा परिवार, और प्रत्येक सुबह पूरा परिवार, हैड वॉकड मीन्स टहलता था, अबाउट ऑन ए बिग प्लेटू, अबाउट ऑन ए बिग, आने में बिग मीन्स बड़ा, प्लेटू मीन्स होता है पठार। प्रत्येक सुबह उसका पूरा परिवार एक पठार पे टहलने जाता था, जो कहाँ पे था, मिडवे बीच के रास्ते में, डाउन मीन्स नीचे की तरफ, द अपोजिट मीन्स उल्टा, क्लिफ मीन्स चट्टान के, एंड टंटिंग हिम विथ हिज कावर्डिस, ध्यान से समझिएगा इस वर्ड को। कह रहा उसका पूरा का पूरा परिवार क्या करता था, एक बड़े पठार पे टहलने जाया करता था। फिर आगे है, जो पठार कहाँ पे था, मिडवे मीन्स बीच के रास्ते में पड़ता था, डाउन द अपोजिट क्लिफ मीन्स उस चट्टान के विपरीत दिशा में, यानी चट्टान ऊपर थी और समुद्र नीचे था, तो उसी समुद्र के ऊपर एक ऊंचा था पठार था, उसी पठार पे डेली टहलने जाया करते थे। तो वही कह रहा है उस चट्टान के नीचे का मतलब कि अपोजिट में ही तो था, उल्टे आमने सामने, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो था, यानी वह चट्टान जिस चट्टान पर टहलने जाते थे वो ऊपर से नीचे जाने के बीच वाले रास्ते में उल्टी दिशा में था। और किसके उल्टी दिशा में, क्लिफ चट्टान के, यानी ऊपर चट्टान था नीचे पठार था, तो बीच का जो रास्ता होता है वहीं पे गए थे। फिर कह रहा है टंटिंग हिम विथ हिज कावर्डिस, टंटिंग मीन्स होता है ताना मारना, टंटिंग मीन्स ताना मारते हुए, हिम मीन्स उसे, विथ हिज कावर्डिस मीन्स उसकी कायरता पर, यानी उसका परिवार उसकी कायरता पर ताना मारते हुए जाता था। तो कहने का मतलब यहाँ से देखिएगा, and all the morning the whole family had walked about on a big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice, उसका पूरा पूरा परिवार प्रत्येक सुबह को एक पठार पर टहलने जाया करता था, जो समुद्र की तरफ जाने वाले रास्ते में यानी बीच में था, और उसे ताना मारते हुए जाते थे, किस पे, उसकी कायरता पर, और जाते वक्त उसकी कायरता पर ताना भी मारते थे। ताना क्या मारते थे, देखो तुम्हारी बहन भाई का पंख भी छोटा था, उड़ गए और तुम अभी तक नहीं उड़ पा रहे हो, कायर हो एकदम, तो ऐसे उल्टी सीधी बातों को बोल बोल के ताना मारा करते थे। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, आपका क्या है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ से, द सन वाज नाउ असेंडिंग इन द स्काई, द सन में सूरज, वाज मीन्स था, नाउ असेंडिंग मीन्स बढ़ रहा, असेंडिंग मीन्स होता आगे की तरफ बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ रहा था, इन द स्काई मीन्स आकाश में। अब एक बात बताओ, अगर सूरज आकाश में आगे की तरफ बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, दोपहर हो रहा है, दिन धीरे धीरे आगे ढल रहा है कि नहीं ढल रहा। अभी सुबह में एकदम पूरब दिशा में रहता है, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो ये कह रहा है द सन वाज नाउ असेंडिंग इन द स्काई, सूर्य अब कहाँ था, आकाश में था,
ब्लेजिंग मीन्स चमक रहा था, ऑन हिज लेज मीन्स उस चट्टान पे या उस पत्थर पर, दैट जो कि फेस्ड द साउथ, जिसका फेस्ट मीन्स चेहरा, द साउथ मीन्स दक्षिण में था, यानी जिस चट्टान पे वो था उस चट्टान का मुंह किस तरफ था, दक्षिण की दिशा पर था। तो वही कह रहा सूर्य कहाँ था, अब आकाश में ऊपर था और वह उस चट्टान पे जो जिस चट्टान का मुंह दक्षिण दिशा में था वहाँ पे वो चमक रहा था। कहने का मतलब धूप बहुत तेज हो रही थी, ये बात है। ही फेल्ट, वह महसूस कर रहा था, द हीट मीन्स गर्मी, कौन, सीगुल पक्षी, जो सीगुल पक्षी था, कह रहा ही फेल्ट, वह महसूस कर रहा था, द हीट मीन्स गर्मी को। अब उस सीगुल पक्षी को गर्मी महसूस हो रहा था, क्यों, बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट ईटेन, वह खाया नहीं था, सिंस द प्रीवियस नाइट, प्रीवियस मीन्स पहले, नाइट फॉल मीन्स पूरी रात से, यानी जो रात बीत चुकी, क्योंकि वह पिछले पूरी रात से कुछ खाया नहीं था। कहने का मतलब ये देखो, एक तो धूप हो ही रही थी वैसे लगता है, ऊपर से वो 24 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए उसको और भी धूप लग रही थी। ठीक, चलो फिर देखिए आगे क्या है। ही स्टेप्ड, ही स्टेप्ड मीन्स होता है कदम ताल, यानी एक कदम बढ़ना। ही स्टेप्ड, वह कदम बढ़ा रहा था, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, आउट टू ब्रिंक मीन्स किनारे की तरफ, ऑफ द लेज मीन्स चट्टान की। अब वह धीरे धीरे चट्टान के किनारे की तरफ अपने कदम को बढ़ा रहा था, एंड स्टैंडिंग, और खड़ा हो गया, ऑन वन लेग, एक पैर पर। अब वह धीरे धीरे चट्टान की तरफ बढ़ा और क्या करता है, एक पैर पर, ऑन स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पर क्या हुआ, वो खड़ा हो गया। विथ द अदर्स लेग, विथ द अदर्स लेग मीन्स दूसरा जो पैर था, हैडन छुपा लिया, अंडर मीन्स नीचे, हिज विंग्स मीन्स अपने पंख के, यानी वो उस चट्टान के किनारे की तरफ गया और एक पैर ऊपर खड़ा हो गया और दूसरे पैर को क्या किया, अपने पंखों में छुपा लिया। अब देखो बच्चा है तो कुछ तो खुराफात चल रहा होगा। फिर कह रहा है ही क्लोज्ड, उसने बंद कर लिया, वन आई, एक आँख को, उसने अपनी एक आँख को बंद कर लिया, देन द अदर्स, और फिर दूसरे को, देखो पहले एक आँख को बंद करता और फिर दूसरे आँख को भी बंद कर लिया। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, एंड प्रिटेंडेड मीन्स होता नाटक करना, और नाटक करने लगा या दिखावा करने लगा किसका, टू बी फॉलिंग मीन्स हो जाने का, पड़ जाने का, एस्लीप मीन्स सोने का, यानी वह सोने का क्या करने लगा, दिखावा करने लगा। तो कहने का मतलब पहले गया एक पैर पे खड़ा हो गया, फिर अपनी एक आंखें बंद की, फिर दूसरी आंखें बंद की, और वो क्या कर रहा था, ये दिखाने का प्रयास कर रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। तो वो सोच रहा था कि ऐसा करूँगा तो मेरे माता पिता देखेंगे तो मेरे ऊपर दया करेंगे, और दया करेंगे तो हो सकता है मुझे खाना वाना दे दें कि धूप लग रही है। तो बच्चा है तो उल्टा सीधा सोच रहा है, अपना बुद्धि खटा रहा है किस तरह से क्या करें। फिर देखो आगे क्या है, स्टिल दे टुक, स्टिल, फिर भी दे टुक नो नोटिस, किसी ने भी नोटिस नहीं किया अफीमेस उसे, इसके बाद भी अभी भी किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स, ही सा, वह देख रहा था, हिज टू ब्रदर्स, अपने दोनों भाइयों को, एंड हिज सिस्टर्स, और अपनी बहनों को, अपने दोनों भाइयों को और अपनी बहनों को देख रहा था। लेइंग ऑन, जो पड़े हुए थे, ऑन द प्लेटो मीन्स पठार पे, डोजिंग मीन्स जम्हाई लेना, जम्हाई जहाँ पे देहात वहात में मोबाइल कहते हैं, ठीक है, नींद आती है तो मुँह बड़ा सा खोल के हम करते नहीं, तो वही चीज़ जम्हाई लेना। तो क्या कर रहा है, ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स लेइंग ऑन द प्लेटो, वह अपने दोनों भाई और बहनों को उस पठार पर लेटे हुए, डोजिंग जम्हाई लेते हुए देखता है, विथ दियर हेड्स, जो अपने सर को, संक मीन्स डुबो लेते हैं या छुपा लेते हैं, इनटू दियर नेक्स मीन्स अपने गर्दन पर, यानी वो उस ऊंचाई से नीचे जो पठार पर उसके भाई बहन तो उनको क्या देखता है, जम्हाई लेते हुए देखता है, और ये देखता है कि वे अपने सर को क्या कर रहे हैं, अपने गर्दन में छुपा लेना। कभी कभी आपने पक्षियों को देखा होगा, सर को इस तरह से गर्दन के अंदर छिपा लेते हैं, पता ही नहीं चलता उनका सर कहाँ है, तो वही कह रहा है। फिर आगे क्या है, हिज फादर, उसके पिता, वाज प्रीनिंग, हिज फादर वाज प्रीनिंग, उसके पिता वाज थे, प्रीनिंग में सोता साफ करना, साफ कर रहे थे क्या, द फीदर्स मीन्स अपने पंखों को, ऑन हिज, अपने, व्हाइट सफ़ेद, बैक मीन्स पीछे, उसके पिता अपने पीठ के ऊपर जो सफ़ेद पंख थे उसे क्या कर रहे थे, साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर्स, ओनली केवल हिज मदर्स, उसकी माता, वाज लुकिंग एट हिम, उसे देख रही थी, केवल उसकी माता उसे देख रही थी। देखो माँ की ममता ऐसी होती है, किसी ने भी नज़र नहीं दी लेकिन उसकी माता उसे देख रही थी। उसकी माता को तकलीफ है कि मेरे बच्चे को ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन क्या करें, उसके लिए तो ज़रूरी है, कभी कभी हमें सख्त बनना पड़ता है बच्चों को सुधारने के लिए। तो ये कह रहा है ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माता उसे देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, शी वाज स्टैंडिंग, वह खड़ी थी, ऑन अ लिटिल में छोटे से, हाई हम्प में ऊंचाई पर, ऑन द प्लेटो में पठार के, उसकी माता उस पठार के छोटे से ऊंचाई पे क्या थी, खड़ी थी। फिर आगे कह रहा है
हर व्हाइट ब्रेस्ट जिनकी सफ़ेद छाती थ्रस्ट निकली हुई थी फॉरवर्ड आगे की तरफ, जिनकी सफ़ेद छाती आगे की तरफ निकली हुई थी। तो बच्चों सफ़ेद छाती आगे तरफ निकलने का मतलब ये है कि वो तो ऊपर था, उसकी मम्मी नीचे थी, तो नीचे से उसकी तरफ देख रही थी। तो आप भी अगर किसी चीज़ को ऊपर की तरफ देखोगे तो आपका सीना बाहर आ जाएगा, और वो व्हाइट कलर की थी, इसीलिए कहा जा रहा है कि उनकी सफ़ेद छाती बाहर की तरफ निकली हुई थी। इसका कहने का मतलब ये है कि वो उसको देख रही थी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। नाउ एंड अगेन, नाउ अब, एंड अगेन मीन्स दोबारा से, और अब दोबारा से सी टोर वो फाड़ रही थी अप एट अ पीस एक टुकड़े को, आप फिश मीन्स मछली के। अब वो दोबारा से एक मछली के टुकड़े को फाड़ रही थी, दैट ले जो कि पड़ा था एट हर फीट उनके पैर के पास, उनके पैर के पास एक जो और दूसरी मछली पड़ी थी, अब उसको वो क्या कर रही थी, दोबारा से उसको फाड़ रही थी। एंड देन स्क्रैप्ड, एंड मीन्स और, देन मीन्स तब, स्क्रैप्ड मीन्स उसको रगड़ रही थी, ईच साइड दोनों तरफ से, यानी प्रत्येक साइड का मतलब दोनों तरफ से, ऑफ हर बीक अपनी चोंच को, और वे दोनों, और क्या कर रही थी, नाउ एंड अगेन, और दोबारा से वे वो क्या कर रही थी, सीट और फाड़ रहे थे पीस पीस एक मछली के टुकड़े को। अब वे दोबारा से एक मछली के टुकड़े को फाड़ रही थी, दैट ले एट हर फीट जो उनके पैर के पास पड़ा था, एंड देन स्क्रैप्ड, और वे क्या कर रही थी, रगड़ रही थी, ईच साइड ऑफ हर बीक अपने चोंच के दोनों तरफ को, ऑन द रॉक मीन्स चट्टान पे, और वे क्या कर रही थी, अपने चोंच को चट्टान के ऊपर दोनों तरफ रगड़ रही थी। द साइट ऑफ द फूड, द साइट में से दृश्य, ऑफ द फूड मीन्स भोजन का यह दृश्य, मैडेंडेड हिम उसे पागल कर दिया, मैडेंडेड मीन्स पागल कर देना, उसे पागल कर दिया, यानी भोजन का यह दृश्य, जो भोजन देख रहा था, इस भोजन के दृश्य ने क्या कर दिया, इस सिगुल पक्षी को पागल कर दिया। हाउ ही लव्ड, उसे पसंद आ गया, टू टीयर फाड़ना फूड भोजन, दैट वे में जिस तरह से, यानी जिस तरह से उसकी मम्मी भोजन को फाड़ रही थी वो तरीका उसे बहुत पसंद आया। स्क्रैपिंग हिज बीक्स, स्क्रैपिंग में जो रगड़ रही थी, हिज बीक अपनी चोंच को, नाम इन सब जो अपनी चोंच को क्या कर रही थी, रगड़ रही थी, एंड अगेन और दोबारा से, टू वीट इट से धार दे रहे थे, वीट इट मीन्स धार देना या फिर नुकीला करना, और अपनी चोंच को क्या कर रही थी, दोबारा से पत्थर पर रगड़ रही थी और इसे धार दे रही थी। तो चलिए आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ क्या है। चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिख पाए, थोड़ा सा कम कर दूँ, चलिए दिख पा रहा होगा आपको। देखिए अगला क्या है, गा गा गा, गा 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 मीन्स, अब उसकी आवाज़ है, इसको हम आप नहीं समझ सकते हैं गा गा का मतलब क्या है। तो कह रहा है गा गा गा, ही क्राइड, वह चिल्लाया, वह किस तरह से चिल्लाया, गा 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 करके, हो सकता था भोजन मांग रहा हो। तो ही क्राइड, बिगिनिंग मीन्स होता है आदर पूर्वक या फिर प्रार्थना पूर्वक, ही क्राइड वह चिल्लाया, बिगिंग प्रार्थना करते हुए, हर मीन्स उनसे, यानी अपनी माता से प्रार्थना करते हुए चिल्लाया, गा गा गा, गागा का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे माता से प्रार्थना कर रहा है, इसका मतलब मुझे भोजन दे दो, यही होगा। तो कह रहा टू ब्रिंग हिम, टू ब्रिंग मीन्स लाने के लिए, हिम मीन्स उसके लिए, सम फूड मीन्स कुछ भोजन, यानी गा 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 करके वह चिल्लाया, किस प्रकार से, बिगिनिंग है प्रार्थना करते हुए, यानी वह अपनी माता से प्रार्थना करते हुए चिल्लाया कि कुछ भोजन को उसे लाके दे दो। गाँव कोला, गाँव कोला का मतलब क्या, अब उसकी मम्मी बोल रही है गाँव कोला, तो गाँव कोला में क्या बोलेंगे, यही कि पहले बेटा उड़ जाओ फिर खाना मिल जाएगा, पहले उड़ के दिखाओ, तो यही तो बोला होगा उन्होंने। तो आगे देखो क्या कह रहा है, सी स्क्रैम्ड, सी मीन्स हुआ, यानी उसकी मम्मी स्क्रैम्ड चिल्लाई, उसकी मम्मी चिल्लाई, बैक मीन्स दोबारा से, उसकी मम्मी दोबारा से चिल्लाई, डेरिसिवली, डेरिसिवली मीन्स क्या होता है, गंभीर रूप से फिर क्रोधित होकर, उसकी मम्मी दोबारा से उस पर चिल्लाई, बट लेकिन ही केप्ट, वह जारी रखा, कॉलिंग मीन्स पुकारना, पेंटिवली मीन्स होता है दुखपूर्वक या दर्दपूर्वक, लेकिन वह दुखपूर्वक उन्हें पुकारना जारी रखा। जब मम्मी से कहा तो उसकी मम्मी ने क्या किया, उसे चिल्लाई, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाई, तो फिर वह क्या करता, बट ही केप्ट कॉलिंग पेंटिवली, लेकिन वह फिर भी दुख से चिल्लाना जारी रखा। एंड आफ्टर अ मिनट, एंड और आफ्टर अ मिनट मीन्स एक मिनट के बाद, और अथवा सो ही उटर्ड, वह चिल्लाया, उटर्ड मीन्स चिल्लाना, वह चिल्लाया, अ जॉयफुल स्क्रीम मीन्स प्रसन्नता पूर्वक, एक मिनट के बाद ही वह प्रसन्नता पूर्वक चिल्लाया। अब देखो उसकी मम्मी ने तो डांट दिया, फिर दोबारा वो प्रार्थना पूर्वक दुख में चिल्लाता रहा, एक मिनट के बाद वो क्या हो जाता है, प्रसन्नता पूर्वक चिल्लाता है। क्यों चिल्लाता है आगे देखते हैं। हिज मदर, उसकी माता, हैड पिक्ड अप, उठा ली, अब पीस में से एक टुकड़े को, आप द फिश मीन्स मछली के, उसकी माता ने मछली के एक टुकड़े को उठा ली। ओहो, तभी तो ये प्रसन्न नहीं हो गया कि उसकी मम्मी ने मछली के टुकड़े को उठाया, तो उसे लगा क्या अब हमको मिल जाएगा, हमको ला के देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या।
एंड वॉज फ्लाइंग और उड़ने लगी अक्रॉस टू हिम उसकी तरफ विथ इट मीन्स इसके साथ। और उसकी मम्मी ने क्या किया, मछली के एक टुकड़े को उठाया और उस टुकड़े को लेके उसकी तरफ उड़ने लगी। ही लीन्ड मीन्स उसने झुकाया, आउट मीन्स बाहर, एगरली मीन्स इच्छापूर्वक, यानी उसने अपने सर को क्या किया, इच्छापूर्वक झुकाया नीचे की तरफ। यानी झुकाने का मतलब ये को बुला रहा है कि आइए। कह रहा टैपिंग द रॉक, टैपिंग मीन्स थपथपाने लगा, द रॉक मीन्स चट्टान को विथ हिज फीट मीन्स अपने पैरों से। टैपिंग का मतलब ये होता है बच्चों से ऐसे हम ऐसे टैप करें ना, ऐसे ऐसे करें, तो टैपिंग यानी थपथपाना कहते हैं। तो क्या करने लगा, थपथपाने लगा, टैपिंग द रॉक, चट्टान को थपथपाने लगा, हिज फीट अपने पैरों से, अपने पैरों से वह चट्टान को क्या करने लगा, थपथपाने लगा। ट्राइंग टू गेट, ट्राइंग मीन्स प्रयास कर रहा था, टू गेट नियरर पास जाने का, टू हर मीन्स उसके यानी अपनी मम्मी के, एज जैसे कि सी फ्लू अक्रॉस, जैसे वह उड़ते हुए उसकी तरफ आ रही थी, यानी उसकी मम्मी उसकी तरफ उड़ते हुए आ रही। तो क्या कर रहा था, उस चट्टान को अपने पैरों से थपथपाने लगा और प्रयास करने लगा कि जैसे वो मेरी तरफ उड़ के आ रही है मैं भी उनकी तरफ उड़ के चला जाऊँ। तो इसको देख के वो कूदने लगा, थपथपाने का मतलब वो कूदने लगा। तो कूदने का मतलब वही उसका पैर ऊपर नीचे पड़ेगा जब पत्थर पे, तो वही बात हो गई थपथपाना। ठीक है, तो अब उड़ तो सकता नहीं था, लेकिन क्या सोच रहा है कि मैं भी अपनी मम्मी की तरह उड़ के जल्द से जल्द पहुंच जाए, इतना पागल हो गया था भोजन के लिए। बट लेकिन व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, बट लेकिन व्हेन जैसे ही शी वाज वह थी, जस्ट अपोजिट टू हिम उसके सम्मुख, लेकिन जैसे वह उसके सम्मुख एकदम पहुंची, यानी उसके फेस टू फेस एकदम सामने पहुंची, सी हेल्टेड, वह रुक गई। लेकिन जैसे उसकी मम्मी उसके सम्मुख पहुंची वह रुक गई। हर विंग्स, उनके पंख, मोशनलेस, गति रहित हो गए, उनके पंख क्या हो गए, गति रहित हो गए। द पीस ऑफ फिश, उस मछली का टुकड़ा, इन हर बीक, उनकी चोंच में, यानी उनकी चोंच में जो मछली का टुकड़ा था, ऑलमोस्ट लगभग, विदिन रीच पहुंच ही गया था, ऑफ हिज बीक में उसके चोंच तक, यानी उसकी मम्मी के मुख में जो मछली का टुकड़ा था लगभग लगभग उसकी चोंच तक पहुंच गया था। अब जब जस्ट एकदम सामने आप बैठे हो, आपके सामने थाली में खाना रख दे, तो आप तो यही कहोगे कि हाँ खाना मिल गया मैं ही खाऊंगा, बस आके कोई उठा के लेके चला जाए, हो गया काम आपका। तो ऐसी ही बात हुई, उसकी मम्मी उसके जस्ट सामने आई और रुक गई। क्या कर दी उन्होंने, रुक गई। अब यही बात हो रही कि लगभग लगभग वह मछली का टुकड़ा था उसके चोंच में पहुंच ही गया था। आगे देखिए, ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, ही वेटेड, वह प्रतीक्षा कर रहा था, अ मोमेंट में से एक क्षण का, इन सरप्राइज में उस उपहार का, वह उस उपहार के, वो जो उपहार का क्षण था उस क्षण का क्या कर रहा था, बहुत प्रतीक्षा कर रहा था। यानी अब उसके लिए देखो उपहार ही तो था, भोजन दे दिया जाता 24 घंटे पाया नहीं, तो उसके लिए उपहार ही था। तो उस उपहार की क्या कर रहा था, बहुत ही प्रतीक्षा कर रहा, बहुत उत्सुकता से वह उसका प्रतीक्षा कर रहा था, यानी उस क्षण का वो प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरी मम्मी लाएंगी मुझे खिलाएंगी। तो उस क्षण की क्या कर रहा था, वो प्रतीक्षा कर रहा था। वॉन्डरिंग मीन्स आश्चर्यचकित होकर, आश्चर्यचकित हो रहा था, क्यों, व्हाई, क्यों, सी डिड नॉट केम नियर, सी डिड नॉट केम, वह नहीं आई, नियर मीन्स पास। अब वो आश्चर्य से सोच रहा है कि व्हाई सी डिड नॉट कम नियर, वह मेरे पास क्यों नहीं आई। एंड देन, और तभी, माइडेंडेड, माइडेंडेड मीन्स क्या होता है, बाई हंगर, माइडेंडेड मीन्स पागल हो जाना, बाई हंगर मीन्स भूख से, और तभी वह भूख से और भी ज़्यादा पागल हो गया। अब ये सोच रहा था, तो पहले तो प्रसन्न था, उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था, उस सरप्राइज की प्रतीक्षा कर रहा था कि मुझे मिलेगा, लेकिन मम्मी आके रुक गई सामने। अब वो ये सोचता है कि, आश्चर्य से सोचता है कि मम्मी यहाँ पे आके रुक क्यों गई, और इतने में क्या हुआ कि उसकी जो भूख थी, उसकी भूख ने उसे और भी ज़्यादा पागल कर दिया। ही डाइव्ड एट द फिश, ही डाइव मीन्स वह कूद गया, एट द फिश मीन्स मछली के लिए, यानी उसने मछली के लिए गोता लगा दिया, या फिर कूदना भी कह सकते हो। विथ अ लाउड स्क्रीम, विथ अ लाउड मीन्स, लाउड स्क्रीम मीन्स होता है तेज चिल्लाहट के साथ, यानी तेज शोर के साथ वह मछली के लिए क्या किया, कूद गया। मम्मी उसके सामने थी, वह उस मछली को पकड़ने के लिए क्या किया, तेज चिल्लाहट के, तेजी से चिल्ला के कूद गया। आगे हैं, ही फेल आउटसाइड, ही फेल मीन्स वह गिर रहा था, आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ। अभी आप कूदोगे थोड़ा सा बाहर जाओगे फिर नीचे जाओगे ना, तो ये कह रहा है ही फेल आउटसाइड, वह बाहर की तरफ गिर रहा था। एंड डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ गिरा था। इनटू स्पेस मीन्स आकाश से, वह आकाश से बाहर की तरफ और नीचे की तरफ गिर रहा था। देन तभी, अ मॉन्स्टर मीन्स होता है खतरनाक डर, अ मॉन्स्टर मीन्स खतरनाक भयानक, टेरर मीन्स डर। तभी एक भयानक डर ने सीज्ड हिम मीन्स उसे रोक दिया, तभी एक भयानक डर ने उसे रोक दिया, यानी जैसे वो कूद गया उस चट्टान से तभी उसे एक भयानक डर ने रोक दिया। एंड हिज हार्ट, और उसका हृदय, उसका दिल, स्टूड स्टिल, स्थिर हो गया। स्टूड मीन्स खड़ा होना, स्टिल मीन्स
अभी भी, यानी उसका दिल क्या हो गया, अब ये स्थिर हो गया। स्थिर का मतलब क्या होता है भैया, उसकी धड़कनें रुकने लगी, उसकी धड़कनें थमने लगी, यानी एक क्षण के लिए उसे एक भयानक डर ने रोक लिया और उसकी धड़कनें क्या हो गई, स्थिर हो गई, रुकने लगी। ही कुड हियर नथिंग, ही कुड हियर, वह सुन पा रहा था, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, यानी उससे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अब उस कूद गया, भूख के कारण तो कूद गया, लेकिन अब डर के मारे उसकी हालत खराब, उसका दिल उल क्या हुआ, बैठने लगा कि कूद तो गए हैं, अब गिरेंगे तो बचेंगे है नहीं। तो वही कह रहा है, ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, बट लेकिन इट ओनली लास्टेड अ मिनट, इट ओनली या केवल लास्टेड मीन्स अंतिम, अ मिनट मीन्स 1 मिनट, लेकिन यह केवल अंतिम 1 मिनट तक ही था। यानी जैसे कूदना स्टार्ट किया, जैसे वो कूदा, उसके कूदने के 1 मिनट के अंदर ही उसे डर लगा, उसका दिल भी बैठा और उसके बाद वो सब कुछ नॉर्मल हो गया, यानी ये 1 मिनट तक ही उसका डर था। फिर द नेक्स्ट मोमेंट, यानी अगले ही क्षण 1 मिनट के बाद, ही फेल्ट, उसे महसूस हुआ, हिज विंग्स, उसके पंख, स्प्रेड, फैल रहे हैं, आउटवर्ड मीन्स बाहर की तरफ, लेकिन एक उसके 1 मिनट के बाद ही, यानी अगले क्षण का मतलब 1 मिनट के बाद ही उसे महसूस होने लगा कि उसके जो पंख है बाहर की तरफ फैल रहे हैं। द विंड मीन्स हवा, रेस्ट अगेंस्ट, बह रही है, रिस्ट अगेंस्ट मीन्स विपरीत बह रही है, हिज ब्रेस्ट में उसकी छाती के, फीदर्स उसके पंखों के, उसे महसूस होने लगा कि जो हवा है उसके छाती और उसके पंखों के विपरीत दिशा में बह रही है। कहने का मतलब ये भैया ऊपर से कूदेगा तो नीचे से हवा लगेगी तो उसके सीने पे, उसके पेट पे, उसके पंख पे, सब जगह लगेगा। तो वही कह रहा है कि उसको महसूस हुआ कि जो हवा उसके पेट पे, उसके छाती पे और उसके पंखों पे क्या हो रहा है, पंखों के विपरीत बह रहा है। विपरीत का मतलब आप नीचे जा रहे हो, हवा ऊपर लग रही है, तो ये बात है, तो उसके विपरीत बह रहा था। देन अंडर द स्टमच, देन मीन्स तब, अंडर द स्टमच पेट पे, यानी तब उस हवा कहाँ लग रही थी, पेट पे, यानी हवा पेट पे भी लग रही थी। एंड अगेंस्ट हिज विंग, और उसके विंग्स मीन्स पंखों के, और उसके पंखों के विरुद्ध भी बह रही थी। यानी हवा कैसे बह रही थी, द विंड रेस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर देन अंडर हिज स्टमच, कह रहा जो हवा थी वो उसके सीने, उसके पेट, उसके पंखों के विपरीत दिशा में बह रही थी। ही कुड फील, वह महसूस कर रहा था, द टिप मीन्स किनारे, ऑफ हिज विंग्स मीन्स उसके पंख के, वह महसूस कर रहा था कि उसके जो पंखों के किनारे हैं, कटिंग मीन्स काट रहे हैं, थ्रो द एयर मीन्स हवा को, उसे महसूस हो रहा था उसके पंख के जो किनारे हैं वो हवा को काट रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग, ही वॉज नॉट फॉलिंग, वह गिरा नहीं, ही वॉज नॉट फॉलिंग, वह गिरेगा नहीं। हेड लॉन्ग नाउ, हेड लॉन्ग नाउ मीन्स होता है सिर के बल गिरना, यानी आप कह सकते हो अंधाधुंध, यानी अब वह अंधाधुंध नहीं गिरेगा। कहने का मतलब ये पहले तो गिरता, उड़ पाता नहीं तो अंधाधुंध ही गिरता, अंधाधुंध का मतलब इस पर कोई रोक ना हो। तो यानी अब वो अंधाधुंध गिर रहा था, लेकिन अब उसके पंख खुलने लगे, तब उसे ये महसूस हुआ कि अब मैं अंधाधुंध नहीं गिरूंगा, यानी भरोसा भी नहीं उड़ पाऊंगा, लेकिन ये कंफर्म है कि अब अंधाधुंध नहीं गिरूंगा, यानी सर के बल तो नहीं गिरने वाला। ठीक, ये बात। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है आपका। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स, ही वॉज सोरिंग मीन्स होता उड़ना, ही वॉज सोरिंग, वह उड़ रहा था, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, डाउनवर्ड मीन्स नीचे की तरफ, एंड आउटवर्ड मीन्स बाहर की तरफ, वह धीरे धीरे नीचे की तरफ और बाहर की तरफ उड़ रहा था। बाहर की तरफ का मतलब भैया ये है कि जैसे अभी ये नीचे गिरेगा इस तरह से, तो आगे भी तो ऐसे जाएगा, कहने का मतलब नीचे भी आ रहा था और बाहर की तरफ उड़ रहा था, तो वह धीरे धीरे नीचे की तरफ और बाहर की तरफ उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, ही वॉज नो लॉन्गर मीन्स लंबे समय तक नहीं, अफ्रेड मीन्स डरा, यानी वह लंबे समय तक भयभीत नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि अब वह भयभीत नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, ही जस्ट तभी उसे, फेल्ट महसूस हुआ, अ बिट डिजी मीन्स एक छोटी सी चक्कर, यानी तभी उसे महसूस हुआ कि उसे क्या आ रहा है, चक्कर आ, डिजी मीन्स चक्कर आना। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, तभी उसे महसूस हुआ कि उसे चक्कर आ रहा। अब चक्कर काहे नहीं आएगा भैया, 24 घंटे से खाया पिया नहीं था, मेहनत भी कर रहा था, तो चक्कर तो आना ही है। कह रहा देन ही फ्लैप्ड, देन मीन्स तब, ही फ्लैप्ड वह फड़फड़ाया, हिज विंग्स अपने पंखों को, तब उसने क्या किया, अपने पंखों को फड़फड़ाया, वंस मीन्स एक बार और, तब उसने एक बार और अपने पंखों को फड़फड़ाया। ही सोर्ड अपवर्ड, ही सोर्ड मीन्स वह उड़ने लगा, अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ, यानी एक बार फिर से उसने अपने पंख को फड़फड़ाया और वह ऊपर की तरफ उड़ने लगा। गा 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 गाँव को ला, तो ये सब उनकी भाषा है जो भी बोला होगा उन्होंने। हिज मदर, उसकी माता ने, स्वैप्ट मीन्स झपट्टा मारा, पास्ट मीन्स गुजरी, ही मीन्स उसके पीछे से, कहने का मतलब ये हिज मदर उसकी माता, स्वैप्ड पास्ट हिम, उसकी माता उसके पास से झपट्टा मारते हुए
गुजरी। झपट्टा का मतलब ये भैया कि उसके पास से नहीं, अचानक से गुजर गए। तो उसकी माता उसके पास से गुजरी। हर विंग्स उनके पंख मेकिंग अ लाउड नॉइस, मेकिंग मिस कर रहे थे, लाउड नॉइस में बहुत अधिक शोर। किसके? उसके मम्मी के। उसकी माता यानी उसके पंख बहुत अधिक शोर कर रहे थे। जब उसकी माता उसके पास से गुजरी तो उनके पंख क्या कर रहे थे? बहुत अधिक शोर कर रहे थे। ही आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया, हर मिस उसे, विथ एन अदर स्क्रीम। ही आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया, हर मिस उनको, विथ एन अदर स्क्रीम, दूसरी चिल्लाहट के साथ। एंदर स्क्रीम मीन्स दोबारा चिल्लाकर। उन्होंने उसे दोबारा चिल्लाकर उत्तर दिया क्या? देन हिज फादर, तब उसके पिता यानी उसकी मम्मी झपट्टा मारते हुए आई और दोबारा चिल्लाकर उत्तर दिया। उत्तर क्या था? यही सब गाँव कोला उसकी मम्मी बोली थी। फिर कह रहा देन हिज फादर, तब उसके पिता, फ्लू मीन्स उड़ते हुए, ओवर मीन्स उसके ऊपर, हिम स्क्रैमिंग, स्क्रैमिंग मीन्स क्या होता है? चिल्लाना। उसके पिता उसके ऊपर शोर करते हुए चिल्लाते हुए उड़ रहे थे। उसकी मम्मी बगल से गुजरी, उसके पिता उसके ऊपर चिल्लाते हुए आ रहे थे। ही सा, उसने देखा, हिज टू ब्रदर्स, अपने दो भाइयों को, एंड हिज सिस्टर, अपनी बहनों को। और उसने क्या देखा? अपनी भाइयों और अपने बहनों को, फ्लाइंग मीन्स उड़ते हुए, अराउंड हिम मीन्स उसके चारों तरफ। उसने अपने भाइयों और बहनों को उसके चारों तरफ उड़ते हुए देखा। कार्वेटिंग, कार्वेटिंग मीन्स होता है सर्किलाकार, कर्व की तरह। एंड बैंकिंग, और तिरछा उड़ते हुए देखा। एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और उसे उड़ते हुए और किस तरह से? डाइव करते हुए, गोता लगाते हुए भी देखा। यानी उसने अपने दोनों भाइयों और बहनों को कर्व की तरह उड़ते हुए, तिरछा उड़ते हुए और गोता लगाते हुए उड़ते हुए देखा। कहने का मतलब कभी तिरछा उड़ रहे थे, कभी गोता लगा रहे थे, कभी राउंड राउंड घूम रहे थे। तो वही कह रहा उसने भाइयों को इस तरह से देखा। देन ही कम्प्लीटली, देन मीन्स तभी ही कम्प्लीटली, वह पूरी तरह से, फॉरगेट मीन्स भूल चुका था, दैट कि ही हैड नॉट ऑलवेज, ही हैड नॉट, वह कभी भी नहीं, ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, उड़ने में योग्य होगा। यानी तब वह भूल चुका था कि वह अब कभी भी उड़ने के योग्य नहीं होगा। कहने का मतलब ये पहले उसे क्या महसूस हो गया था? निश्चित रूप से यह महसूस हो गया था कि उसके पंख अब कभी साथ नहीं देंगे, वह उड़ नहीं पाएगा। तो ये वो सोचा था। लेकिन अब जब वो उड़ने लगा तो उसे ये बात बिल्कुल भी याद नहीं रही। यानी वह भूल चुका था कि वह कभी भी उड़ नहीं पाएगा। एंड कमांडेड, एंड कमांडेड मीन्स आदेश देना, और आदेश दिया, हिमसेल्फ मीन्स खुद को, और खुद को आदेश दिया, टू डाइव, डाइव मीन्स गोता लगाने का या फिर कूदने का, और खुद को आदेश दिया कूदने के लिए। एंड रोवर, रोवर मीन्स उड़ने के लिए, यानी खुद को उसने गोता लगाने और उड़ने के लिए आदेश दिया। एंड कर्व, कर्व मीन्स होता है कर्व, जैसे मैंने खींचता है ये कर्व, ये कर्व इस तरह से तिरछा खींच देते कर्व, ठीक है। और कर्व की तरह उड़ रहे थे। फिर आगे है श्रीकिंग श्रीली, श्रीकिंग श्रीली मीन्स होता है तीखी आवाज में, तीखी आवाज में। उसने अपने आप को क्या दिया? तीखी आवाज में, यानी श्रीकली श्रीली मीन्स होता है तीखी आवाज में। उसने अपने आप को आदेश दिया कि तुम क्या करो? उड़ो। किस तरह से उड़ो? कर्व में उड़ो, गोता लगाओ। यानी उसने अपने भाई बहन को देखा था गोता लगाते हुए, तिरछा उड़ते हुए, तो खुद को आदेश देता है कि तुम गोता लगाओ, तुम उड़ो, तुम तिरछा उड़ो। तो ये सब वो आदेश अपने आप को देता है। और किस तरह से? चिल्लाते हुए आदेश देता है। फिर है ही वाज नियर, ही वाज नियर, वह पास में था, द सी मीन्स समुद्र के नाम सब। अब वह समुद्र के पास था, यानी उतनी ऊंचाई से उड़ते उड़ते आ रहा था, वो समुद्र के करीब में पहुंच चुका था। ही वाज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के पास था। फ्लाइंग मीन्स उड़ रहा था, स्ट्रेथ मीन्स सीधा, ओवर इट मीन्स इसके ऊपर। यानी अब वह समुद्र के पास था और इस समुद्र के जस्ट एकदम ऊपर ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेथ आउट ओवर द ओशन, फेसिंग स्ट्रेथ मीन्स फेस के सामने, चेहरे के सामने, आउट ओवर मीन्स ऊपर की तरफ, द ओशन में समुद्र के, और समुद्र के जस्ट एकदम ऊपर की तरफ था। यानी समुद्र के जस्ट फेस की तरफ, फेस का मतलब क्या? समुद्र के ऊपर की तरफ रहता था, आप ऊपर। तो ये कह रहा है समुद्र के फेस के ऊपर जस्ट सीधे वो उड़ रहा था। ही सा, उसने देखा, अ वास्ट मीन्स एक विशाल, ग्रीन मीन्स हरा, सी मीन्स समुद्र को, बीनीथ हिम मीन्स, बीनीथ मीन्स नीचे, हिम मीन्स अपने। तभी उसने एक विशाल हरे समुद्र को अपने नीचे देखा। विशाल हरे समुद्र, हरे समुद्र का मतलब शैवाल वैवाल काई हुई रहे होंगे तो उन्हीं को समझ लिया, जैसे रहता है तालाबों में। तो ये कह रहा तभी उसने एक बड़े विशाल समुद्र को अपने नीचे, विशाल हरे कलर के समुद्र को अपने नीचे देखा। विथ लिटिल रिडजर्स, विथ मीन्स साथ में, लिटिल मीन्स छोटे, रिडजर्स मीन्स होता है पत्थर, पत्थरों के टुकड़े, छोटे छोटे, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े, मूविंग मीन्स घूम रहे थे, ओवर इट मीन्स इस पर। यानी इस हरे कलर के समुद्र पर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े घूम रहे थे, मूव कर रहे थे। एंड और ही टर्न्ड, वह मुड़ गया, ही टर्न्ड, उसने मोड़ दिया, हिज बीक, अपनी चोंच को, तभी उसने अपनी चोंच को मोड़ा, साइड वे मीन्स बगल की तरफ, एंड काउड, और
अम्यूजली, काउड मीन्स काऊ काऊ की आवाज़ निकाले, अम्यूजली मीन्स होता प्रसन्नता पूर्वक, यानी उस समुद्र को जब देखा उसने, हरे कलर के समुद्र को, उस पर देखा छोटे छोटे पत्थर तैर रहे हैं, तो उसने क्या किया, अपने सर को बाईं तरफ मोड़ा, साइड बगल में मोड़ा, और बहुत प्रसन्नता पूर्वक काँव काँव करने लगा। तो काँव काँव का मतलब ये नहीं कि कौवा है, बस वो काँव काँव करने लगा, उनकी जो भी भाषा होगी, ठीक है। यानी प्रसन्नता पूर्वक उस समुद्र को देखकर हरे कलर को बहुत ज़्यादा काँव काँव करने लगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। लास्ट पैराग्राफ है आपका। देखिए देखिए, मैं इसलिए थोड़ा सा खींच रहा हूँ, आपको एक ही पार्ट में पूरा वीडियो बनाना है, तो थोड़ा सा अगर खींच के नहीं चलूँगा तो बहुत समय, 2 घंटे 2.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो आपको अगर नहीं समझ में आता तो आप दोबारा तिबारा बैक कर करके देखिए, समझ में ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं आपका, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर दूँ क्योंकि दिक्कत कर रहा है बहुत। चलिए अब दिख रहा है चीज़ें, ठीक है। देखिए लास्ट पैराग्राफ आपका क्या कहता है, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, एंड हिज ब्रदर्स और उसके भाई, एंड सिस्टर्स और उसकी बहन, हैड लैंडेड मीन्स उतर गए, लैंडेड मीन्स होता उतरना, जैसे हवाई जहाज लैंड नहीं करता, तो वैसे ये भी क्या किए, उतरे। हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, एंड हिज ब्रदर्स और उसके भाई, एंड सिस्टर्स और उसकी बहन, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन, इस हरे फ्लोरिंग मीन्स फर्श पर, अहेड टू हिम जो उसके पास में था, यानी उसका भाई तो अब नीचे पहुंच चुका था समुद्र के पास, जो बाद में उड़ रहा था, जो सिगुल पक्षी था, तो वो जो नीचे समुद्र पे हरे समुद्र के पास पहुंच गया था, तो वही कह रहा है कि उसके माता पिता और उसके भाई बहन भी इस हरे कलर के फर्श पे, फ्लोरिंग मीन्स फर्श, इस हरे कलर के फर्श पे उतरे। फिर देवर बैकोनिक, देवर बैकोनिंग, बैकोनिंग होता है इशारा करना, देवर बैकोनिंग टू हिम, वे उसे इशारा करके बुलाने लगे, दे हिम बैकोनिंग टू हिम, और उसे इशारा करके, कॉलिंग श्रीली मीन्स होता है तीखी आवाज़ में, वो उसे तीखी आवाज़ में इशारा करके बुलाने लगे। अब एक बात समझो, वो उसे हरे कलर का समझ रहा था कि कुछ है फर्श वर्श टाइप का, तो वो अब उसमें हलेगा है तो क्या काई है, तो जाहिर सी बात है डूबेगा। तो उसके मम्मी और पापा सब क्या करने लगे, उसके भाई बहन तीखी आवाज़ में उसे इशारा करते हुए बुलाने लगे कि बच्चा रुक जाओ रुक जाओ, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। तो पहली बार तो उड़ रहा था बेचारा, तो यही कहने तीखी आवाज़ में उसके माता पिता उसे इशारा करके, बेकनोकी में सोता इशारा करना, इशारा करके बुलाने लगे। ही ड्रैब्ड मीन्स डाल देना, उसने डाल दिया, हिज लेग्स अपने पैर को, टू स्टैंड मीन्स खड़े होने, ड्रैब्ड मीन्स डालना या फिर कह सकते उतरना, उसको वो उतरा, हिज लेग्स अपने पैरों पर, टू स्टैंड मीन्स खड़े होने के लिए, अंदर ग्रीन सी मीन्स इस हरे समुद्र पर, उसने अपने पैरों को इस हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए रखा, उसने अपने पैर को इस हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए रखा। हिज लेग्स उसके पैर, सैंक मीन्स डूब जाना, डूब गए, हिज लेग्स उसके पैर, सैंक डूब गए, इनटू इट इसमें, उसके पैर इसमें डूब गए। अब उसको क्या पता नीचे पानी है, वो तो समझा फर्श वर्ष है, तो उसके पैर उसमें डूब गए। ही स्क्रीम्ड वह चिल्लाया, विद अफ्रेड डर से, ही स्क्रीम्ड वह चिल्लाया विद फ्राइट, फ्राइट मीन्स डर से, वह डर से चिल्लाया, यानी वह भयभीत होकर चिल्लाया, यानी अभी सोचा कि हम खड़े हो जाएंगे इस पर, लेकिन खड़ा होते ही पैर डूब गया, अब डर गया पूरी तरह से, डर की वजह से वो क्या किया, स्क्रीम्ड किया यानी चिल्लाया। ही अटेम्प्ट टू राइज अगेन, वह दोबारा निकलने का प्रयास किया, फ्लैपिंग फड़फड़ाया, हिज विंग्स अपने पंखों को, वह वहाँ से निकलने के लिए अपने पंखों को दोबारा से फड़फड़ाया, यानी फंस गया तो क्या किया, पंखों को फड़फड़ाने लगा, क्यों, निकलने के लिए। बट लेकिन ही वॉज टायर्ड, बट लेकिन ही वॉज टायर्ड, वह थक चुका था, एंड वीक और कमज़ोर हो चुका था, लेकिन वह थक चुका था और कमज़ोर हो चुका था। कमज़ोर काहे नहीं होगा भैया, 24 घंटे से खाया पिया नहीं था और इतनी देर से मेहनत भी कर रहा था, तो ये कह रहा है बट ही वाज टायर्ड, वह थक चुका था, एंड वीक और कमज़ोर भी हो चुका था, विथ हंगर मीन्स भूख से, वह भूख से थक चुका था और कमज़ोर भी हो चुका था, एंड ही कुड नॉट राइज, एंड और ही कुड नॉट राइज, वह नहीं निकल पाया, वह निकल नहीं पाया, इतना कमज़ोर हो गया था, फड़फड़ाया था उड़ने के लिए लेकिन निकल नहीं पाया। एग्जस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, एग्जस्टेड मीन्स होता है पूर्ण रूप से थक जाना, पूर्ण रूप से थक गया था, बाय द स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम से, इस विचित्र व्यायाम से ये पूरी तरह से थक चुका था। विचित्र व्यायाम का मतलब भैया पहली बार तो वो उड़ा था, पहली बार इंसान के लिए जो चीज़ें होती है वो विचित्र होती है, तो पहली बार उड़ा था तो उसको विचित्र लगा था, तो ये कह रहा है इस विचित्र व्यायाम से बहुत पूरी तरह से थक चुका था। हिज फीट उसके पैर, सैंक डूब गए थे, इनटू द ग्रीन सी, हरे समुद्र में, उसके पैर हरे समुद्र में डूब चुके थे। एंड देन हिज बेली, एंड देन मीन्स और तभी, हिज बेली उसका पेट, बेली मीन्स होता पेट,
उसका पेट टच मीन्स छूने लगा, इट मीन्स इसे, और तभी उसका पेट जो है पानी से छूने लगा। इट दिया पानी, आप समझ सकते हो, समुद्र में है तो पानी ही छुएगा, और तभी उसका पेट पानी से छूने लगा। एंड और ही सैंक नो फर्दर, एंड और ही सैंक, वह डूबा, नो फर्दर कुछ भी नहीं, यानी इसके अलावा और कुछ भी नहीं डूबा, यानी केवल उसका पैर ही डूबा और पेट तक पानी टच हो गया और इसके अलावा कुछ भी डूबा नहीं। ही वॉज फ्लोटिंग, वह था, फ्लोटिंग मीन्स तैर रहा था, ऑन इट मीन्स इस पे, वह इस पे तैर रहा था। पक्षी उच्छी डूबते नहीं, उस पर तैरने लगते हैं, पैर बेशक डूब जाए, तो ही बात कर रहा है। ही वॉज, कहाँ पहुँच गया, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह इस पे तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और इसके चारों तरफ, हिज फैमिली, उसका परिवार, वाज स्क्रीमिंग, चिल्ला रहा था। वह क्या कर रहा था, फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था, और उसके चारों तरफ उसका परिवार चिल्ला रहा था। प्रेजिंग हिम मीन्स प्रशंसा करना, उसकी प्रशंसा कर रही थी, यानी उसका परिवार चारों तरफ क्या कर रहा था, चिल्ला चिल्ला के उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड दियर बिग्स, और इनके चोंच, किसके, इसके माता पिता भाई बहन के, एंड दियर बिग्स, इनके चोंच, वर ऑफरिंग, मीन्स प्रदान करना, ऑफर करना, वर ऑफरिंग प्रदान कर रहे थे, मीन्स उसे, स्क्रैप्स मीन्स टुकड़े को, आप डॉग फिश मीन्स डॉग मछली के, डॉग फिश एक मछली का नाम है, तो और इनके जो चोंच थे वो डॉग फिश यानी डॉग मछली के टुकड़े को इसे ऑफर कर रहे थे, प्रदान कर रहे थे, यानी मछली के टुकड़े को इसके माता पिता भी इसे दे रहे थे, यानी खिला रहे थे। अब आगे देखिए, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, ही हैड मेड, उसने पूरा किया, हिज फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट मीन्स पहली फ्लाइट में उड़ान, इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान को पूरा किया, यानी इस तरह से उसने पहली उड़ान को पूरा किया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि चैप्टर आपका